धनबाद के निरसा में 11 कुंड प्रखंड मेढा पंचायत अंतर्गत मैथन संजय चौक स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप लगभग 20 आदिवासी परिवार विगत 40 से 45 साल से गुजर बसर कर रहे हैं। सभी आदिवासी परिवार का झोपड़ीनुमा घर है, जहां लगभग सैकड़ों लोग रहते हैं और मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है, जिसके कारण सभी परिवारों को स्थापित किया जा रहा है, परंतु प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं किया जा रहा है। जब इस बाबत हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो आदिवासियों ने बताया कि अंचल कर्मचारी इस बाबत कई बार आए और विस्थापित लोगों की सूची तैयार की। 20 परिवारों में से महज 13 परिवारों को ही सूची में नाम अंकित किया गया। पूर्व में इन सभी परिवारों को यह आश्वासन दिया गया था कि सभी को उचित मुआवजा दी जाएगी, परंतु अब तक न प्रशासन से न ही NHI द्वारा किसी प्रकार का कोई सहायता मिल रहा है। सभी आदिवासी परिवार त्रिपाल के सहारे रह रहे हैं और उन्हें पल पल अपने आशियाने उजड़ने का डर सता रहा है। घर टूटा गया है, जुर्माना हम लोग को नहीं दिया गया है। जुर्माना अभी तक आया जा रहा, आदमी आ रहा जा रहा, बोल रहा कि देंगे। तो हम लोग का कहने का मतलब ये है कि हम लोग का जुर्माना जो था वो दे दीजिए लोग, उसके बाद बाकी बात जो होगा वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। सीओ क्या बोलते हैं? सीओ क्या, सबका तो एक ही बात है, हाँ जाइए हो जाएगा। हम लोग तो वहाँ से घूर के आ रहे हैं, हम लोग का काम तो हो नहीं रहा, यही तो हो रहा हम लोग का साथ में हमेशा। अब इतना साल से लेडीज का बात नहीं समझी तो उसके पास भी जाके हम लोग को क्या फायदा हुआ। बहुत दौड़े लोग, अब बोल रहे लोग अब नहीं दौड़ेंगे लोग, अब देखा जाए क्या होता है। कितना घर होंगे यहाँ? 20 तो घर है पूरा ऑल टोटल। 20 घर है? हाँ। अभी तक कोई सहायता राशि नहीं मिला? कोई सहायता नहीं है। 20 घर में 13 घर का ही नाम आया है, बाकी बात का नाम नहीं है। सीओ मैडम कुछ भेजेंगे तब तो देंगे। यहाँ से दो बार इंक्वायरी करके चला गया सीओ मैडम के पास, मगर कुछ फायदा नहीं है। वो भेजता ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करते सीओ मैडम। सारा चीज करके लेके गए हैं, वो उन्हीं का कर्मचारी आया, उन्हीं का CI साहब आए हैं, फिर भी नहीं भेज रहे। कल तक का रिपोर्ट है कि कल तक वो कुछ नहीं भेजे। सीओ कभी इस मोहल्ला में दौरा किया? कभी नहीं दौड़ा किए। 6 साल में तो एक बार झांकने तक नहीं आया, कभी दौड़ा किया। इसी रोड से निकल के जाते तो कि मैथन में रहते, सामने में संजय चौक, कभी झांकने तक नहीं है कि मेरा आदिवासी लोग कर क्या रहा है। एक प्लास्टिक में 17x23 का प्लास्टिक में 6 साल गुजारा कैसे? 20 घर था और ज्यादा आदिवासी हैं? टोटल आदिवासी, ज्यादा नहीं, टोटल आदिवासी। अच्छा, देखिए चूंकि राज्य में सरकार आपकी हेमंत सरकार है, आदिवासी है, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारा सरकार तक हमारा बात पहुंचने ही नहीं दे रहे, सीधी सी बात है ना। तो हमारा सरकार है, हमारा बात नहीं पहुंचने दे रहे। वो तक पहुंचेगा तब तो तुरंत समाधान हो जाएगा, 24 घंटा भी नहीं लगेगा समाधान होने के लिए। यहाँ से ब्लॉक तक जाता, ब्लॉक में ही स्टॉप हो जाता है। ब्लॉक से जो ऊपर धनबाद भेजे वो नहीं जाता है। पीड़ित आदिवासी विस्थापितों ने कहा, हुजूर हमारे दर्द को जिला एवं राज्य सरकार के हाकिमों तक पहुंचा दीजिए। वैसे तो यहाँ का अंचलाधिकारी खुद महिला है और एक महिला होकर महिला का दर्द को नहीं समझ रही है। राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री है और उन तक हम सबों की बात पहुंचने नहीं दी जा रही है, जिसके कारण हम सभी अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। मैडम के पास तो वो बोले कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो हम लोग बोले हम लोग घर चाहिए। तो बोला नहीं, आप लोग पैसा ले लीजिए, जो आपका टूटा है उसका हम लोग देंगे जुर्माना, और जो हम लोग का इधर पट्टी जो आप रहे हैं वहाँ आप लोग को हम कहूँ बंदोबस्त करेंगे, तभी आप लोगों को कोई उपाय वहाँ से हटाया जाएगा, नहीं तो नहीं हटाया जाएगा। और जो टूटा है आपका उसका हमको मुआवजा दे रहे हैं, तो ले लीजिए आप लोग पैसा। हम लोग कैसे बोला, हम लोग बोला कि जाऊँगा आप तुम लोग को देंगे पैसा, और यहाँ आए और अभी तक हम लोग कुछ नहीं हुआ। कितना आया, फोटो करके गया, कितना कुछ ही करके गया, लेकिन आज तक हम लोग को कुछ नहीं हुआ। सीओ पास कितना बार गए थे आप? हम लोग का आदमी जाइए रहा है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं जा रहे हैं। सब हम लोग आदमी यहाँ दौड़ते रह रहा है। आज नहीं, आज कितना दिन हो गया है, कोई प्लास्टिक हम लोग को दिया था, छोटा बच्चा लेके इतना दिक्कत से हम लोग थे यहाँ पर ही कि हम ही लोग जानते हैं। और अभी भी मैंने हम लोग का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं, हम लोग को बोला गया था कि पैसा देंगे, तो वो भी नहीं दे रहा, ना घरे बना के दे रहा, कुछ भी नहीं। अब अपना बना के है तो अभी भी सुन रहे हैं कि बोल रहा है कि यहाँ से भी हटो, ये देखिए काम चालू कर दे रहा है बीच बीच में सरकार की तरफ से। चूंकि NH का एक रूल है कि आप जहाँ जिस ज़मीन पर रह रहे हैं उस ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर आपका है उसका मुआवजा मिलता है। काफ़ी लोगों को हम लोग मुआवजा दिलाने का काम किया। जब आदिवासी का नंबर आया तो सरकार की तरफ से एक ही बात कही गई कि इन लोगों को हम ज़मीन मुहैया करवा के घर बनवा के देंगे।
हम लोग उस चीज़ को स्वीकार करते हुए ज़मीन भी देखे, ज़मीन भी सरकार हम लोगों को दिखाई। उसके बाद फिर कहानी की जो कुछ ना कोई ज़मीन मिला ना कोई आवास मिला, और उसी से आक्रोश होके हम लोग लगातार 2-3 बार काम को बंद कर रखे। बंद करने के बाद अब जो ठोस आश्वासन मिला है कि नहीं, अब इन लोगों का पेमेंट हम लोग 1 सप्ताह के अंदर कर देंगे। ये आश्वासन किसके द्वारा दिया जा ये रहा है? NH के अधिकारी हैं, CO हैं और आपका DLO जो हैं। इस बाबत जब हमने 11 कुंड अंचलाधिकारी अमृता कुमारी से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि उक्त स्थल का कर्मचारी द्वारा सर्वे किया जा चुका है और जो भी विस्थापित हो रहे हैं सभी परिवारों का उचित मुआवजा दिया जाएगा। NHI द्वारा को पत्राचार किया गया है। प्रावधान के तहत सभी विस्थापित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाना है, जो कि जल्द भुगतान होगा। इस संबंध में हम लोगों ने जांच किया है, स्थल जांच कराया है। जो उनका कंस्ट्रक्शन का जो पैसा है वो भू अर्जन से उनको मिलेगा, और NHI के द्वारा हमें एक लिस्ट उपलब्ध कराया गया है। उनसे हम लोगों ने और भी मांगा है लेटर, जिसका जांच करा के हमारे यहाँ रिपोर्ट आ चुका है। 1-2 दिन में इस पे इसको भेजा भी जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। क्या उन लोगों को मुआवजा मिलेगा? हाँ, जो इनका कंस्ट्रक्शन है उनका मतलब कंपनसेशन का प्रोविजन है, जैसा कि NHI ने भी बताया है और DCLR सर के यहाँ से भी हम लोग को जानकारी मिली है। अब तक कितने लोग के नाम है इस सूची में? टोटल देखना पड़ेगा, 13-14 शायद लोग हैं, उसमें लगभग 14 लोग होंगे। अगर सरकार चाहे तो सभी आदिवासी विस्थापितों को सरकारी भूखंड पर पुनर्वास करा सकती है। इन पीड़ित परिवारों को सर ढकने के लिए आशियाना मिल सकता है। अब देखना है कि सरकार इन आदिवासी परिवारों के दर्द पर कब तक मलहम लगाकर राहत देती है। एक और हेमंत सरकार भूमिहीनों को भूमि देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ लगभग 20 आदिवासी परिवार जो हैं जो विस्थापित हो रहे हैं और इनका आशियाना छिन रहा है। अगर सरकार चाहे तो इन सबों को सरकारी जमीन पर पुनर्वास करवा सकती है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार इन आदिवासियों को मलहम कब तक लगाती है और इनके दर्द को निवारण कब तक करते हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ ANP, निरसा।